हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय क्लास। तो आप लोग आ गए यहाँ पे। तो यहाँ पर हम आपको आज चौथा पार्ट दिखाने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको इसके ऊपर 3 लेक्चर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ज़रूर देखें, जिससे कि आपकी कंटिन्यूटी रहे और आप वहाँ उस तीनों लेक्चर में कोई भी दिक्कत होती है आप तुरंत कमेंट करके हमसे पूछ लेंगे। मेन एम क्या है, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। टाइम लगेगा क्योंकि हम स्लो आपको पढ़ा रहे हैं, टाइम लगे दे रहे हैं आपको, लेकिन आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। कंसेप्ट में कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होने चाहिए। तो आज का जो हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है, टाइप ऑफ रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। ये मैंने एनसीईआरटी को कंसीडर करते हुए आज का भी लेक्चर पूरा बनाया है। तो हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को देखने से पहले थोड़ा हम एक चीज़ देखते हैं कि यूनिवर्स में कोई भी चीज़ दो रूप में है, मैटर और एनर्जी के रूप में। मैटर स्थान घेरता है, एनर्जी स्थान नहीं घेरता है। मैटर जो है वो हम अनुभव कर सकते हैं, पर एनर्जी को हम अनुभव ही कर सकते हैं। मैटर को जैसे हम छू के भी देख सकते हैं, एनर्जी को हम छू के नहीं दे सकते हैं। कोई भी मैटर आपस में अगर कहीं पे है तो उनके बीच में एक एनर्जी जरूर होती है। वो एनर्जी केमिकल रिएक्शन में, केमिस्ट्री में एज अ बॉन्ड के रूप में होती है, जो यहाँ पे मैंने ए बी के साथ दे रखा है। जहाँ पे मैंने क्या कंसीडर किया है कि हमने क्या कंसीडर किया यहाँ पे कि ए बी एक कंपाउंड है जिसमें ए और बी एटम्स है। ये दोनों एटम्स आपस में बंधे हुए हैं एनर्जी के थ्रू, जो कि बॉन्ड है। ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि केमिकल रिएक्शन में सिर्फ बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, बॉन्ड ब्रेक होता है। कोई भी जो एटम्स है वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है, ना ही वो हमारा बनता है किसी भी केमिकल इक्वेशन में। क्योंकि आपने पढ़ा है मास, कंजर्वेशन ऑफ मास, उसमें आपने साफ साफ पढ़ा है कि ना मास बनेगा, ना ही डिस्ट्रॉय होगा, ना ही फॉर्म होगा। तो क्या होता है केमिकल रिएक्शन में, हमारा सिर्फ बॉन्ड बनता है या बॉन्ड बनता है और टूटता है। तो इसलिए ये आप ध्यान में रखिए कि कोई भी जो कंपाउंड है उसके जो दो एटम होते हैं वो एक दूसरे से एक एनर्जी के द्वारा बंधे होते हैं, और वो एज अ बॉन्ड के रूप में हम उसे कॉपी पेन रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो वो बॉन्ड टूटता या बनता है। अब बनने के लिए या तोड़ने पर, या बनेगा या टूटेगा, तो या एनर्जी लगेगी या एनर्जी निकलेगी। यही कारण है कि अगर हम फ्लास्क में रखे हुए कोई भी चीज़ को, कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर फ्लास्क में हम कराते हैं तो हम देखते हैं कि रिएक्शन से पहले, रिएक्शन के बाद फ्लास्क को अगर टच करते हैं तो हमें कुछ टेम्परेचर चेंज नज़र आता है। तो वो टेम्परेचर चेंज क्यों होता है? क्योंकि बॉन्ड बनता है या टूटता है। अगर बनेगा बॉन्ड कॉम्प्लेक्स, अगर कोई कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है वो अगर टूटेगा तो एनर्जी रिलीज होगी, मतलब फ्लास्क में हीट, गर्म अनुभव होगा। लेकिन अगर कोई छोटे छोटे मॉलिक्यूल आपस में, मतलब क्या है कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल आपस में जुड़ेंगे, तब क्या होगा, वो एनर्जी लेगा, मतलब बाहर से एनर्जी लेगा, तो हमें ठंडा महसूस होगा। तो हम देखते हैं आज क्या है हमारा केमिकल रिएक्शन में। क्या हमने कहा कि बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, मेकिंग होती है। कोई भी एटम्स नया नहीं बनता है, ना डिसअपियर होगा और ना ही कोई हमारा नया बनेगा। तो जो टाइप ऑफ द रिएक्शन है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, मतलब कंबाइंड होता है, डीकम्पोज होगा। एक जो एटम है वो दूसरे एटम के स्थान को बदल देगा, मतलब वो एक एटम इधर है, दूसरा एटम है, दूसरा एटम गया वहाँ पे, वो चला गया, उसको डिस्प्लेस कर दिया। ये क्या हुआ कि एक्सचेंज हो गया, तो डबल डिस्प्लेसमेंट। तीसरा एक रेडॉक्स रिएक्शन है। रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होती है, दो रिएक्शन एक साथ अकर होती है। इसके ऊपर हम आपको पूरा का पूरा एक लेक्चर प्रोवाइड करेंगे। ये 7वां या 8वां लेक्चर होगा। हम ये चौथे पर हैं। आज हमारा आधा चैप्टर कंप्लीट होने जा रहा है। इसके बाद हम आपको इसके ऊपर 4 लेक्चर प्रोवाइड करेंगे, जिसमें हम इस चैप्टर को पूरा कवर करेंगे। लास्ट चैप्टर में आपको एक माइंड मैप देंगे, उसका हम PDF भी आपको प्रोवाइड कर देंगे, जिससे कि आपको पढ़ते समय बहुत ही आसानी हो सके। तो अगर हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात करें तो हमने यहाँ पे देखा कि A और B दो रिएक्टेंट हैं, दोनों आपस में रिएक्ट करके AB बनाया। इसका जस्ट मैंने नीचे केमिकल रूप में लिखा, कैल्शियम ऑक्साइड और H2O वाटर आपस में रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक प्रोडक्ट बना, लेकिन रिएक्टेंट कितने थे, 2। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन जहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट बनता है 2 या मोर देन 2 रिएक्टेंट से, तो उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कंबाइंड होना कहते हैं।
क्या है यहाँ पे, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर फॉर्म अ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज आल्सो नोन एज स्कैल्ड लाइम. तो द रिएक्शन इन विच सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम 2 and more reactant is known as a combination reaction. यहाँ पे पॉइंट क्या है कि रिएक्टेंट की संख्या जो है मिनिमम 2 होनी चाहिए, प्रोडक्ट सिंगल बनेगा. प्रोडक्ट क्या हमारा सिंगल बनेगा, लेकिन रिएक्टेंट की मिनिमम नंबर 2 होने ही चाहिए. यहाँ पे नीचे मैंने आपको 2 रिएक्शन दिखाया है. एक कार्बन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन फॉर्म अ कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन फॉर्म अ वाटर. ये जो रिएक्शन है C+O2 = CO2, ये पूछा जाता है बर्निंग ऑफ कोल. कोल का जो सिंबल है वो कार्बन है. तो बर्निंग ऑफ कोल का अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है रिएक्शन के लिए तो आप ये वाला रिएक्शन यूज करोगे C+O2 = CO2. और फॉर्मेशन ऑफ वाटर भी कम्बिनेशन रिएक्शन है जिसमें हम H2+O2 = 2H2O बोलेंगे. तो ये आपको समझ में आ गया तो सही है, नहीं है तो आप कमेंट में तुरंत पूछिएगा जिससे कि हम आपको इसको और क्लियरिफाई कर सकें. अब हमने कहा कि बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा या टूट रहा. अगर बॉन्ड फॉर्म हो रहा टूट रहा तो वो बॉन्ड किस रूप में था, एनर्जी के रूप में था. तो एनर्जी रिलीज भी हो सकती है या एनर्जी उसके अंदर इन्वॉल्व भी हो सकती है. तो इन्वॉल्व के लिए हम यूज करते हैं इंडो, एनर्जी के लिए यूज करें थर्मिक. तो अगर कोई ऐसा रिएक्शन जहां पे एनर्जी इन्वॉल्व हो, जहां पे एनर्जी इन्वॉल्व हो तो उसे बोलते हैं हम इंडोथर्मिक रिएक्शन. इंडोथर्मिक रिएक्शन कब होगा, एनर्जी इन्वॉल्व कब होगा, जब सिंपलर मॉलिक्यूल आपस में जुड़ेंगे, एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाएंगे. क्योंकि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के पास एनर्जी ज़्यादा है सिंपलर से, तो सिंपलर मॉलिक्यूल एनर्जी बाहर से लेगा और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाएगा. लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टूटेगा तो वो क्या बनाएगा, सिंपलर मॉलिक्यूल. तो उस समय एनर्जी रिलीज करेगा. तो अगर एनर्जी रिलीज होती है तो उसे बोलते हैं हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन. यहाँ पे हमने CH4+O2 CO2+H2O प्लस हीट दिया, यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है, इसलिए ये हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. यहाँ पे CH4 को हम मीथेन कहते हैं, मीथेन को हम मार्स गैस भी कहते हैं. क्योंकि कूड़ा करकट जो है या जो गार्बेज होती है वहाँ से ये गैस निकलती है, इसे हम नेचुरल गैस भी कहते हैं. नेचुरल गैस, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस नाम से बोर्ड एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछे गए हैं. तो अगर आपसे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस पूछा जाता है तो आप ये रिएक्शन लिखोगे. यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, अगर है तो आप तुरंत पूछिए. अब हम थोड़ा अदर एग्जाम्पल की बात करें. रिस्पिरेशन इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन. क्या होता है रिस्पिरेशन, रिस्पिरेशन होता है ब्रेकिंग डाउन ऑफ द फूड. फूड जो हम लेते हैं वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है और वो ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, प्रोटीन अमाइनो एसिड में. तो जो कार्बोहाइड्रेट है वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, जो ग्लूकोज है वो सिंपलर मॉलिक्यूल है. सिंपल सी बात है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से सिंपलर मॉलिक्यूल बन रहा मतलब एनर्जी रिलीज होगा. उस एनर्जी का हम यूज करता हमारा सेल लाइफ प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए. तो चूंकि रिस्पिरेशन में कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टूट के सिंपलर मॉलिक्यूल, जो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज जो है वो हमारा कार्बोहाइड्रेट टूट रहा है, ग्लूकोज बन रहा है, तो उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रहा है. अगर हम वेजिटेबल मैटर की बात करें कंपोस्ट बनाते समय तो उस समय भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है. एक है कि जब चूना होता है, चूना को हम अपने हाथ पे लगाते हैं तो हमें ठंडा महसूस होता है. ठंडा महसूस होने का मतलब क्या है कि हमारी बॉडी से एनर्जी रिलीज कर रहा है, और मतलब हमारी बॉडी से एनर्जी रिलीज हो रही है तो हमें ठंड महसूस हो रहा है. मतलब क्या, एनर्जी रिलीज होकर कहाँ जा रही है, चूना के पास जा रही है. तो जो चूना के पास एनर्जी गई, ये एग्जाम्पल हुआ हमारा इंडोथर्मिक रिएक्शन का, क्योंकि चूना के अंदर एनर्जी गया. ठीक. अब जो CaO है जिसे हम चूना भी कहते हैं, क्या हमारा CaO, इसे हम कहते हैं चूना. ये जो है हमारा H2O के साथ रिएक्शन करता है तो बनाता है CaOH का होल ट्रेस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे स्कैल्ड लाइम कहते हैं.
और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन्वायरमेंट के CO2 से रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट मतलब क्या है, सोल्यूशन ऑफ स्कैल्ड लाइम, जिसे हम कैल्शियम कार्बोनेट बोलेंगे। CaCO3 का होल, मतलब CaCO3 ये बना। ये जो है जो पुताई करने के काम आता है, वाइट वॉशिंग में हम यूज करते हैं। ये जो वॉल होती है उसको शाइनिंग करता है। खास बात है, मार्बल के लिए पूछा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मार्बल का केमिकल फार्मूला क्या है, तो आप ये लिखोगे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। क्या लिखोगे आप? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, और वाटर रिलीज होगा यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ तक अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप तुरंत हमसे संपर्क करके, तो अगर आपको यहाँ तक कोई दिक्कत है तो आप तुरंत कमेंट करके पूछ लीजिए, जिससे कि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। कृपया कमेंट जरूर करें, आपके एक कमेंट से हमें प्रोत्साहन मिलता है, जिससे कि हम और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके आपके लिए और वीडियो बना सके और कंसेप्ट को बिल्कुल सिंपल रूप से हम आपको बताने की कोशिश कर सके। आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत ही एनर्जेटिक है और आपका लाइक हमारे लिए बहुत ही एनर्जेटिक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से शेयर करें जो कि 10th क्लास में हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।